यूपी के हथरस ज़िले में जहाँ की सदर तहसील के निकट एक सीओ अधिकारी जिसके घर के आसपास जैसे ही एक लड़की स्कूटी पर सवार होकर अपनी माँ के साथ मार्केट से घर की ओर जाती है, उसे बदमाशों द्वारा उसके ऊपर जो है गोलियां चला दी जाती हैं और इसके बाद वह बदमाश जो है खुले में घूम रहे हैं। अब ना ही उन्हें पकड़ने के लिए कोई कानून है और ना ही किसी कानून का हाथ इतना लंबा है कि वह उन अपराधियों तक पहुंच जाए। आखिरकार यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिसके नाक के नीचे ही बदमाश आते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले जो है वह बुलंद क्यों होते जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में वहाँ की कानून के आँख के नीचे से बदमाशों द्वारा कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आखिरकार वहाँ की कानून, वहाँ की शासन प्रशासन कर क्या रही है? वहाँ की मौजूदा सरकार कानून को इतना सख्त क्यों नहीं बनाती कि अपराधी जो है अपराध करने से पहले 10 बार सोचें? कानून नाम का कोई भी खौफ आखिरकार उत्तर प्रदेश के बदमाशों के अंदर क्यों नहीं है? वहाँ की जनता जो है आखिरकार क्यों नहीं सुरक्षित है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो वहाँ की शासन प्रशासन से, वहाँ की कानून व्यवस्था से और वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ से है। आखिरकार कब तक उत्तर प्रदेश में आए दिन एक के बाद एक घटनाएं जो हत्या हो रही हैं, इन सब घटनाओं पर आखिर कब रोकथाम लगाया जाएगा? क्या वहाँ की मौजूदा सरकार ये सब नहीं देख रही है कि किस प्रकार से हमारे समाज में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और वह अपराधी जो है वह खुले में ही घूम रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहाँ की बदमाशों का हौसला जो है वह बुलंद होता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में वहाँ के कानून के नाक के नीचे ही बदमाश जो है वह कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आए दिन एक के बाद एक ऐसी खबर हम सबके सामने आती जा रही है। क्या वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ वह अपने सत्ता के अंदर इस प्रकार से कानून को रख रहे हैं कि वहाँ बदमाश जो है उनके अंदर कानून नाम की कोई भी खौफ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता वहाँ की मौजूदा सरकार से यह सवाल नहीं पूछ सकती, जिन्हें अपने ही वोट बैंक के बदले वहाँ की जनता जो है अपने ही हिसाब से सरकार चुनती है, भाजपा की सरकार? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार जो है, वहाँ की मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को वह सुरक्षा दे पा रही है जिसका वह लोग हकदार हैं? आए दिन एक के बाद एक अपराधी जो है वह अपराध करने के बाद बचकर निकल जा रहे हैं। वह कानून की नज़रों से, कानून के हाथ से फिसल जा रहे हैं, लेकिन यूपी से अपराध जो है वह खत्म नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कई सारे सभाओं में हमेशा यही कहते हैं कि यूपी से अपराध खत्म हो चुका है, यूपी से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन आखिरकार यह कितना सच है? एक के बाद एक ऐसी जो घटनाएं हम सबके सामने आ रही हैं। अभी फ़िलहाल हथरस में एक स्कूटी पर सवार होकर एक लड़की अपनी माँ के साथ जैसे शॉपिंग कर कर लौटती है, उसे गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, जिससे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यह लड़की जो है वहीं के डीएम के ड्राइवर की बेटी रहती है। आखिरकार वहाँ की कानून व्यवस्था क्या कर रही थी कि इस प्रकार से उसके आँख के नीचे ही बदमाश इतने बड़े बड़े आए दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं? वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ इन सब बदमाशों के खिलाफ आखिर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है? वह कब यूपी से अपराध को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेगी और कब उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा मिलेगी? उत्तर प्रदेश के डीएम के ड्राइवर की बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बेटी का नाम रहता है कल्पिता शर्मा। यह डीएम राहुल पांडे के ड्राइवर राकेश कुमार शर्मा की बेटी रहती है, जिसका नाम कल्पिता शर्मा रहता है। यह अपनी मां साक्षी के साथ जैसे शॉपिंग करके घर वापस लौटती है, तभी रास्ते में पीछे से दो बदमाश आते हैं बुलेट पर सवार होकर और इसे गोली मारकर फरार हो जाते हैं। मौके पर साक्षी जो थी कल्पिता शर्मा की माँ,
वह आमतौर पर सबके सामने सीधे सीधे इल्ज़ाम जो है अपनी बहू के प्रेमी पर लगाती है। अभी कुछ साल पहले उसके बेटे की शादी हुई थी। कल्पिता शर्मा के 2 भाई थे, जिसमें से उसके बड़े भाई की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी ज्योति नाम की एक लड़की से। शादी के बाद से दोनों के बीच अनबन रहता है और उसका एक प्रेमी रहता है। इसीलिए ज्योति जो है कल्पिता शर्मा के भाई को छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ रहती थी। अब साक्षी कल्पिता शर्मा की मां का यह कहना है कि उसकी बेटी को जो बदमाश मारने आए थे वह ज्योति के ही प्रेमी थे, क्योंकि ज्योति जो है इन पूरे परिवार वालों को अपना दुश्मन मानती थी। इसीलिए उसी के प्रेमी द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। अब जो वहाँ की पुलिस अधिकारी है वह मीडिया वालों के सामने यह बयान देती है कि वह हर एक तरीके से, हर एक जरिए से जो है इस घटना की जांच कर रही है। हर एक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जैसे ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यूपी में बदमाशों ने पुलिस को कैसे खुलेआम चुनौती दे दी, और जैसे यह घटना जहाँ पर हुआ था वहाँ पर हाथरस के COCT जिला अधिकारी का 2 जिला अधिकारी का घर बताया जा रहा है। अब जब जिला अधिकारी के घर के आसपास आखिरकार किस प्रकार से सुरक्षा थी कि उन्हीं की नज़रों के नीचे बदमाश जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग को रचते हैं और वह इस घटना को अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं। और वहाँ पर मौके पर मौजूद जो पुलिस सुरक्षा थी वह तमाशा देखती रहती है। इस पूरी घटना को लेकर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, सपा अध्यक्ष, यह भी सीधे सीधे योगी सरकार के ऊपर भड़क जाते हैं और वह भी मांग कर बैठते हैं इस पूरी घटना की सच्ची जांच हो, और इस बारे में वह योगी सरकार से बहुत सारे सवाल कर देते हैं। वह सीधे सीधे भड़क जाते हैं कि आए दिन एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हत्याओं की घटना हम सबके सामने आ रही, आखिर वहाँ की मौजूदा सरकार कर क्या रही है। इन्हीं सब सिलसिले में जैसे ही अखिलेश यादव इस घटना को सुनते हैं वह भड़क जाते हैं और अपने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करते हैं। वह लिखते हैं कि योगी की जंगल राज में हत्याओं से यह दहल रहा है यूपी। हाथरस में DM के ड्राइवर की बेटी की बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या अत्यंत दुखद है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, मुख्यमंत्री योगी हर मोर्चे पर फेल, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ से यह कहते हैं कि इस पूरी हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब देखना यह है कि क्या इनकी मांग जो है वह पूरी हो पाती है। उत्तर प्रदेश की जनता की जो सवाल है वहाँ की योगी सरकार से, क्या योगी सरकार इस पूरे सवाल का जवाब देंगे? क्या वह जनता की सभी आशाओं पर खड़े उतरेंगे? तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है? जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पुलिस की आंख के नीचे एक लड़की को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और उसे मारकर बदमाश जो मौके से फरार हो जाते हैं, इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वहाँ की कानून व्यवस्था को? इस पूरी घटना से आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।